आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सबको बधाई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड। और आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, बहुजन चिंतक, लेखक, संपादक एच.एल. दुसार साहब। विभाग लिखते हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान उन्होंने लगातार रोज एक लेख लिखा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन लेखों का संकलन एक जरूर आपके सामने होगा, ये जरूर प्रकाशित करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। दुसार साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। थैंक यू सर। आपके ऑडियंस को मेरी ओर से कोटि कोटि जय भीम। जय भीम सर। और बीच में मेरा हैक हो गया था, फिर शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। हम लोग तो बड़े चिंतित थे, लेकिन जो बड़ा अच्छा लग रहा है कि नए सिरे से जो है आप आ रहे हैं लोगों के बीच और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया सर। और चलिए, आज महिला दिवस है और महिला दिवस पे आज हम एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि महिला दिवस के मायने, और इसलिए आपको बुलाया भी गया है कि आप डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है और एग्जिस्ट पोल जो आ रहे हैं वो दिलचस्प, चौंकाने वाले हैं। उस पर खैर कभी बात होगी, लेकिन ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को आपने उस पर लेख लिखा है और बहुत ही माइन्यूटली आपने कवर किया है। महिलाओं से जुड़े कौन कौन से मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहे? कांग्रेस की ओर से 40% सीट देने का वादा किया गया था। समाजवादी पार्टी की ओर से लैपटॉप देने का था। अब बसपा की ओर से तो शायद कोई घोषणा पत्र आया या नहीं है, हमें देख नहीं पाया। और बीजेपी की तरफ से आया, उसमें क्या था? तो खैर, बसपा का तो बहन जी पार्टी चीफ है, तो जाहिर है कि उनका क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होता है इस पर। लेकिन और सब पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें या उनके भाषण कार्यक्रम को देखें, तो उसमें महिला से जुड़े कौन कौन से मुद्दे आए, ये जानना जरूरी है। सर, मैं आपकी बात का उत्तर मैं दूसरे तरह से देना चाहूंगा। आपने मैंने संकेत किया कि कांग्रेस की पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसमें महिलाओं के लिए 40% सीटों में आरक्षण की बात की गई, नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई। सपा बसपा और दूसरे दलों ने भी कुछ कुछ जो है महिलाओं के पक्ष में अपनी बात की। लेकिन सर, मैं ये बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, शायद आपके चैनल पर मैंने इस बात का इंगित किया था, ये जो 2022 में जो 5 राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव हुआ सर, इस चुनाव में महिलाओं की पूरी तरीके से अनदेखी की गई सर। महिलाओं की गंभीरता से उभर करके आई थी पिछले साल की, उसे लेकर के जो है नए सिरे से बड़ी बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए थी सर। कहाँ आई थी? पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तरफ से सर ग्लोबल जेंडर गैप नाम की एक रिपोर्ट आई अप्रैल 2021 में। उस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। खासतौर से तो भारतीय नजरिए से तो बहुत ही स्तब्धकारी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो है लैंगिक समानता के मोर्चे पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इत्यादि से भी बहुत पीछे चला गया। 156 जो रिपोर्ट आई थी उसमें आपका भारत देश जो 140वें नंबर था। तो जो इतनी मैंने जो शर्मनाक रिपोर्ट आई सर, उस रिपोर्ट के आईने में जो है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों को हो चाहे पंजाब इत्यादि तमाम दलों को जो है महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर जो है बड़ी घोषणाएं करनी चाहिए। अभी जैसे दिखलाया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल आया उसमें जो है क्या नाम है, बहुजनवादी दलों के एक तरीके से पिछड़ने का जो संकेत आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर ये संकेत सही है तो इसमें एक बड़ा जो इनकी तरफ से फॉल्ट रहा सर, कि जो वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप 2021 की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आईने में इन्होंने महिलाओं के लिए मुद्दे नहीं खड़े किए। अब मुद्दे कैसे खड़े हो सकते थे? इसके कारणों की तह में जाने के लिए सर सबसे पहले हमें देखना है कि महिलाओं का असशक्तिकरण कैसे हुआ। कहाँ महिलाएं जो है सारी दुनिया में कमजोर हुई, खासतौर से भारत में। तो जब हम कारणों की तह में जाएंगे तो सर ये नजर आएगा
कि सारी दुनिया के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने सर महिलाओं को शक्ति के स्रोतों में संख्या अनुपात में भागीदारी न दे करके जो है उनको कमजोर किया। पूरी दुनिया में आप पाएंगे कि जो शक्ति के 4 स्रोत हैं, आर्थिक माने ऑल अर्निंग एक्टिविटीज, राजनीतिक पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस है, तीसरा शैक्षिक और चौथा धार्मिक। इन 4 सेक्टर को महिलाओं को एक्सक्लूड करके ही जो है सर महिला असशक्तिकरण की स्थिति पैदा की गई, जिसके लिए परवर्ती काल में चल करके महिला सशक्तिकरण की एक ये शुरुआत होती है। इसी क्रम में आज हम लोग जो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1911 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत के पीछे जो है सर जो ही कारण था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो महिलाओं के लिए जो संघर्ष करने वाली संस्थाएं हैं, जो संवेदनशील जो है शख्सियतें हैं, उन्होंने इनको जो है शक्ति के स्रोतों में भागीदारी दिलाने के लिए एक लड़ाई छेड़ी। और उसी लड़ाई के क्रम में जो है इस दिवस को खास बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1911 में होती है। तो बहरहाल जो ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट में दिखलाया गया सर कि भारत जो है बांग्लादेश इत्यादि से भी बहुत पीछे चला गया है और पूरी दुनिया में 140वीं स्थिति है। तो इस स्थिति से उबारने के लिए करना चाहिए था क्या कि जो विपक्ष है, खास तौर से यदि आधी आबादी का वोट लेने के प्रति वास्तव में वो गंभीर होता तो करता क्या कि महिलाओं को, आधी आबादी को शक्ति के सभी स्रोतों में जो है भागीदारी देने का एजेंडा बने वो रखता। इसके तहत पहला जो करना पड़ता है, इससे मतलब है कि शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है आर्थिक शक्ति के आर्थिक स्रोत के तहत जो है महिलाओं को ऑल अर्निंग एक्टिविटी में जो है 50% भागीदारी देने की घोषणा इनको करनी चाहिए थी। उसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अब महिलाओं को जो है ग्राम पंचायत और नगर पालिका इत्यादि में तो 50% भागीदारी मिल रही है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में मिले, इस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए था। जो ये आपका बहुजनवादी दल है, महिलाएं जो है पुरुषों के समान ही जो है एजुकेशन सेक्टर से एक तरीके से बहिष्कृत है। इनको एजुकेशन सेक्टर में 50% भागीदारी का मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है सर, जो धर्म एक शक्ति का स्रोत है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि धर्म शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। वहां महिलाओं को जो है 50% भागीदारी देने की घोषणा करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में खासतौर से। और इसका एग्जाम्पल हाल के दिनों में सेट हुआ। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने सर जो जितने भी धार्मिक न्यास है, जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं, उसमें महिलाओं को 50% भागीदारी देने की बात की गई। उसी तरीके से पिछले साल जो है हमने देखा कि एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में जो है मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति में महिलाओं को जो है संख्या अनुपात में भागीदारी देने का प्रयास किया, जिससे 36,000 जो मंदिरों में महिलाओं को भागीदारी मिलती है। उस हिसाब से सर ग्लोबल जेंडर गैप 2021 की रिपोर्ट को देखते हुए जो विपक्ष है महिलाओं के पक्ष में जो है सॉलिड मुद्दे उठाने से कहीं वो वंचित रह गया और वो पिछड़ गया। और पिछड़ने का नतीजा है कि कहीं जो है वो अपना जो चुनाव का जो परिणाम आ रहा है, वो चुनाव परिणाम जो है आधी आबादी प्रभावित करती नजर आ रही है। आधी आबादी के पक्ष में जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने जो वो गैस इत्यादि और भी कुछ राशन वगैरह की जो है हल्की फुल्की जो रिलीफ देने की जो कोशिश की है, वो तो महिलाओं को टच किया है, लेकिन इन्होंने बड़ा सपना नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि जो बहुजनवादी दल है आधी आबादी का वोट पाने में कहीं पिछड़ गए। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो सत्ताधारी दल है उसने क्या घोषणा किया था? तो उसने घोषणा नहीं, उसने जो है महिलाओं को ये जो पिछले दिनों उज्ज्वला योजना के तहत जो ये किया, थोड़ी बहुत जो रिलीफ की जो बातें उसने की, जो रिलीफ दिया, उसको अपने विशाल प्रचार तंत्र के माध्यम से जो खूब प्रचारित किया और महिलाएं जो है वहीं से प्रभावित होकर के रह गई। उसके मुकाबले यदि विपक्ष जो है, जैसे मैं बताया कि शक्ति के स्रोतों में महिलाओं को वाजिब भागीदारी के संख्या अनुपात में जो है ऑल अर्निंग एक्टिविटी में नौकरियों के साथ जो है सप्लाई डीलरशिप में भागीदारी देने की अगर इनके तरफ से घोषणा होती, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में संसद और विधानसभा तथा मंत्रिमंडलों में जो है इनको भागीदारी देने की बात होती, उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में जो वंचित समाज की महिलाएं हैं खासतौर से उनको वाजिब हिस्सेदारी देने की अगर मुद्दा उठाया गया होता तो शायद जो है स्थिति और बेहतर होती।
और ऐसे मुद्दे उठाना सर, जो ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट है 2021 की, उसकी उसे देखते हुए ऐसा उठाना जरूरी था। महिलाओं को जो है वो नौकरियां इत्यादि से आगे बढ़कर के तमाम क्षेत्रों में भागीदारी देने का जो है मुद्दा उठाना इतिहास की एक डिमांड थी, और मुझे लगता है कि इस डिमांड को पूरा करने में जो है विपक्ष विफल रह गया। वो साइकिल कंप्यूटर देने की तो कुछ कुछ बात हो रही थी, लैपटॉप साइकिल, तो ये तो उससे उससे ये है, इससे जो है आप साइकिल और लैपटॉप नहीं देकर उससे महिलाओं का 5 किलो स्टेटस। 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर से अगर अट्रैक्ट हो सकती है वोटर, महिला वोटर, तो लैपटॉप और साइकिल अब स्कूल ड्रेस से क्यों नहीं हुई? ये इसलिए ना कि जो ये हो रहा है आपका, जो गैस इत्यादि जो देने वाला है, उसका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत है, और उसके मुकाबले इनको जो है आधी आबादी को आकर्षित करने के लिए और बड़े मुद्दे उठाने जरूरी थे सर। मसलन जो है इनको ये है, आज की तारीख में सर जो है देखिएगा कि पूरी दुनिया में जो जन्म के आधार पर जो डिप्राइव किए गए सेक्शंस हैं, ब्लैक्स हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, ओबीसी है, ये सारे तबके जो जन्म के आधार पर बहिष्कृत रहे, ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो है मौका पा करके खुद को प्रमाणित कर रहे हैं और बहुत ही हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं सर। विशेष करके महिलाओं को आप देखें सर, जो महिलाएं प्रत्येक सेक्टर में ही, जो मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, वहाँ बहुत अच्छे माने परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो आज की तारीख में जो है आधुनिक जो नारी है, उसका एक्सप्रेशन बढ़ चुका है। वो सिर्फ कंप्यूटर और आपका साइकिल इत्यादि तक सीमित रहने वाली नहीं है। आज की तारीख में उसको जो है आपको पुलिस बल में साधारण पुलिस से लेकर के ऑफिसर रैंक तक, मिलिट्री में जो है मिलिट्री के जो ऑफिसर इत्यादि हैं उसमें हिस्सेदारी की बात करनी है, और राजनीति की जो संस्थाएं उसमें तो करनी थी, लेकिन उतना बड़ा सपना ये लोग नहीं दिखा पाए, और बड़ा ड्रीम दिखाना था महिलाओं के लिए। तो लेकिन एक बात है दुसाद साहब, भारत में जितनी डाइवर्सिटी पुरुषों में है, जाति धर्म तमाम नस्ल तमाम तरह की बातें हैं, उतनी डाइवर्सिटी तो महिलाओं में भी है। जो अपर कास्ट महिलाएं हैं उनकी नजर में अछूत तो अछूत ही है। हाँ तो हाँ क्या समस्या है? वो तो बात, यूनिटी तो जेंडर के नाम पे बन नहीं पाती है। वो अपर कास्ट की महिलाएं अपने पति और भाई बेटे के हिसाब से ही वोट करती। बिल्कुल। कैसे डाइवर्सिटी, कैसे संसाधनों का बंटवारा होगा, हाँ कैसे? नहीं, है सर, आप सही बात कर रहे हैं। भारत का जो रूलिंग क्लास है, भारत का जो प्रभु वर्ग है सर, इसमें विविधता को सम्मान देने की, डाइवर्सिटी को जो है रिगार्ड देने की मानसिकता है ही नहीं। मसलन हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए सर 1996 में एक महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। उसके तहत इनको जो है संसद और विधानसभाओं में हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया गया था। ये महिला आरक्षण बिल संभवतः 2010 में राज्यसभा में पारित भी हो गया था, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ा। न बढ़ने का एक बड़ा कारण क्या था सर, कि जो इस देश का शासक वर्ग है उसने जो है महिला आरक्षण में डाइवर्सिटी को महत्व देने की कोशिश नहीं किया। वो महिला मात्र को ही जो है चाहता था कि जो है ये आरक्षण मिल जाए, जबकि जो है कायदा ये कहता था कि आप जब महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हो, तो उस 33% का बंटवारा जो वेरियस सोशल ग्रुप्स हैं भारत के, उसमें करो। अर्थात सवर्णों का जो संख्या है, तो सवर्णों की उस संख्या में उनको 33% हिस्सा दो। फिर जो है ओबीसी का जो हिस्सा है, दलित आदिवासी का जो है, जो माइनॉरिटीज का जो संख्या अनुपात है, उस संख्या अनुपात में उसको मिलना चाहिए। लेकिन जैसे मैं कहा कि भारत का जो रूलिंग क्लास है, एक तरीके से कहिए तो दुनिया के जो जितने भी प्रभु वर्ग हैं, जितने भी रूलिंग क्लास हैं, उनमें सबसे कम जो है इसमें डाइवर्सिटी को सम्मान देने की मानसिकता है। यदि हम अमेरिका से तुलना करें सर, तो इनकी स्थिति तो बहुत ही पैथेटिक है। जब मैं बताया सर, कि जो महिलाओं का जो असशक्तिकरण हुआ, महिलाएं सारी दुनिया में कमजोर इसलिए हुई हैं कि शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिंबन नहीं किया, विशेष करके जेंडर डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन न करा करके ही इनको अशक्त बनाया गया। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दुनिया के जो डेमोक्रेटिक अग्रसर देश है, उन्होंने महसूस किया कि जेंडर डाइवर्सिटी का सोर्सेज ऑफ पावर में रिफ्लेक्शन करा करके हम जो है महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। इस लिहाज से क्या होता है
कि अमेरिका में आप देखिएगा कि प्रत्येक सेक्टर में जो है वहाँ महिलाओं को 50% भागीदारी देने का एक प्रयास होता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लीजिए, मसलन आप लोग तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, वहाँ पर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इवन नासा जैसा जो संवेदनशील संस्थान है, उसमें महिलाओं को प्रत्येक सेक्टर पर जो है भागीदारी देने का प्रयास होता है। हार्वर्ड के जितने भी विभाग हैं सर, तो एडमिशन सेक्टर में जो है जेंडर डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है, जो उसमें टीचिंग स्टाफ है उसमें तक रखा जाता है। तो अमेरिका जो है प्रत्येक सेक्टर में जो क्या नाम है आपका महिलाओं की भागीदारी को ध्यान देता है। वहाँ की प्रत्येक संस्थाएं प्रत्येक वर्ष जो है डाइवर्सिटी रिपोर्ट जाहिर करती हैं। तो जो डाइवर्सिटी रिपोर्ट जो है ये होती है प्रकाशित की जाती है, उसमें ये देखा जाता है कि जो है जेंडर डाइवर्सिटी है उसका रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं शक्ति के स्रोतों में, और जहाँ नहीं होता है वहाँ सरकार की तरफ से दंड लगाया जाता है। तो सरकारी जो ये रुझान है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में जो है उनकी जेंडर डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इसके तहत अमेरिका में प्रत्येक क्षेत्र में हिस्सेदारी देने की कोशिश होती है महिलाओं का। लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। महिलाओं का आप जितनी भी उपेक्षा कर ले, यहाँ का सोसाइटी का जो मेंटल पे ये है जो प्रिपरेशन है वो इसके लिए कहीं से चिंतित ही नहीं होता है। तो जो इस देश का जो रूलिंग क्लास है वो जो है सबसे जरूरी है कि अगर भारत में आप समानता लाना चाहते हो, दलित पिछड़ों को लेकर के जो वंचित तबके इनको अगर समानता के रास्ते पर खड़ा करना चाहते हो, महिलाओं को खड़ा करना चाहते हो, तो आपको दो ही तरीका है, और दोनों वही बेसिक तरीका है कि आपको शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू करनी पड़ेगी। अर्थात ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में पहले आपको सामाजिक विविधता, जिस समाज का संख्या अनुपात जो है उस अनुपात में उसको शेयर दो, और जब विभिन्न समाजों के मध्य बंटवारा होता है तो उसके मध्य जो है 50% हिस्सेदारी आपको जो है देना पड़ेगा महिलाओं को, तब जाकर के समाज में समानता आएगी, ये समाज सुंदर बनेगा। तो जेंडर डाइवर्सिटी लागू करने की प्राइम शर्त है सर कि सोर्सेज ऑफ पावर में पहले जो है सोशल डाइवर्सिटी लागू हो, और सोशल डाइवर्सिटी के बाद फिर आपको जो है जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर कदम बढ़ा करके महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में 50% हिस्सेदारी देने का प्रोविजन करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है लैंगिक समानता के मोर्चे पर दुनिया के दूसरे देशों से आप मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, इवन जो चुनाव में ये बड़ा मुद्दा ही नहीं बना, पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी को जो है वो जो ग्लोबल जेंडर गैप 2021 की रिपोर्ट है उसका उल्लेख करते हुए आश्वस्त करना चाहिए था कि हम सत्ता में आएंगे तो ये जो खाई है, ये जो लैंगिक असमानता है, इस गैप को पूरा करने के लिए अपना ये प्रोग्राम दे रहे हैं। लेकिन किसी को भी ये फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे सत्ताधारी दल आपका भाजपा हो, चाहे विपक्ष में बैठी अन्य पार्टियां। तो कहने का मतलब ये सर कि ये जो देश है, इस देश का जो रूलिंग क्लास है और ये विपक्ष में बैठे हुए लोग भी जो है वो लैंगिक समानता के प्रति उतना गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। नतीजा है कि आप जो है पूरी दुनिया में 156 देशों में 140वें पोजीशन पे हैं, और अगर नहीं सुधार हुआ तो हो सकता है कि आपका पोजीशन जो है 140 से गिरते गिरते जो है 150 के आसपास भी पहुंच सकता है। तो साहब यहाँ एक और हम आपको लैब बताते हैं। जी सर। विमेंस कॉलेज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ भारत में और जगह भी होगा। यहाँ वुमेन कॉलेज में महिलाएं पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल भी होती हैं और अथॉरिटी भी होती है, प्रोफेसर भी होती है। लेकिन उस कॉलेज में भी वो जाति के आधार पर और तमाम तरह के जो एक्सक्लूजन के जो बेसिस हो सकते हैं, धर्म जाति, वो तमाम यहाँ भी चलता रहता है। तो खाली महिला कह देने में भर से बात नहीं बनेगी, वहां भी डाइवर्सिटी क्यों नहीं है वहां पे ये समझने की जरूरत। ना वो जो ये है रूलिंग, आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं सर, वो महिलाएं या रूलिंग क्लास से रिलेटेड है, वो उच्च वर्ण की महिलाएं हैं जो आपके कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में लीड कर रही हैं। लेकिन उनमें भी जो है वो है ही नहीं। जब तक जो है सारी, जैसे मैं आपके चैनल पर सर कई बार दोहरा चुका हूँ कि ह्यूमन रेस की जितनी भी प्रॉब्लम है, मैन क्रिएटेड जितनी भी समस्याएं हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है जो है विविधता की अनदेखी, डाइवर्सिटी को इग्नोर करना है, जो ह्यूमन रेस की और प्रॉब्लम के मूल में है। मसलन जो है आप अगर इसको आप पर्यावरण की समस्या ले लीजिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग कहीं से है तो उसके पीछे भी वही है कि आप हमने बायोडाइवर्सिटी की अनदेखी किया, और आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी यदि है तो उसके पीछे वही है कि आपने सोर्सेज ऑफ पावर में सोशल एंड जेंडर डाइवर्सिटी की अनदेखी किया। तो उसी तरीके से इसका जो कारण है कि इस देश की जो रूलिंग क्लास की महिलाएं हैं उनमें कहीं संवेदनशीलता ही नहीं है,
उनकी सोच जो है अपने पुरुषों से कहीं ज्यादा जो है वो एक तरीके से कहिए कि मनुवाद से प्रेरित है सर। इसलिए जो है जो रूलिंग क्लास की महिलाएं जो है उनमें उदारता लाना पड़ेगा। यदि उन्हें सामग्रिक रूप से जो है महिला सशक्तिकरण की चिंता है तो अपनी जो वंचित समाजों की जो बहनें हैं उनको भी उनके संख्या अनुपात में वाजिब शेयर देने की मानसिकता विकसित करनी पड़ेगी। अभी जैसे सर अभी यूक्रेन की जो घटना हो रही है, शायद आपका ही मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक पर, एक महिला जिसकी बेटी जो है वहां यूक्रेन में गई हुई है, वो रोना रो रही है कि अगर इस देश में आरक्षण नहीं होता तो हमारी बच्ची को वहां जाना नहीं। ये महिला, मेरा दावा है कि रूलिंग क्लास की होगी, उच्च वर्ण की महिला होगी, और उच्च वर्ण की महिला चाहे पुरुष सर, उसमें जियो और जीने दो की भावना ही नहीं है। विविधता की जो बात मैं कर रहा हूं उसके लिए बेसिक चीज होना चाहिए कि आप में जियो और जीने दो की भावना हो, और ये भावना से जो है आपका उच्च वर्ण समाज की स्त्री हो या पुरुष जो है बिल्कुल शून्य है, उनमें ये है ही नहीं, ये स्थिति है। तो अगर जो आपकी जो उच्च वर्ण की महिलाएं भी यदि सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाती हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये काम जो है वंचित जातियों की जो है जो लीडर्स हैं उनको करना पड़ेगा। वंचित जातियों में ही वो संवेदना है, उनमें जियो और जीने दो की भावना डेवलप हुई और चाहते हैं कि हर कोई जो है खुशहाल है, जो संपदा और संसाधन है उनका अपने संख्या अनुपात में वाजिब उपभोग करे। ये मानसिकता जो है उच्च वर्ण के लोगों में नहीं है। चलिए, विमेन एम्पावरमेंट और डाइवर्सिटी पे आपने कोई किताब लिखा है? हाँ सर, बहुत पहले हमने लिखा था। किताब का नाम है महिला शक्तिकांड के पृष्ठ में शक्ति के स्रोतों में लैंगिक विविधता की अनदेखी। मैंने इस पर ढेरों लेख लिखे सर महिलाओं पर, और आप देखते हैं कि मैं बहुत ही तरफदारी करते रहता हूँ। जो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत जो हमने एक 10 पॉइंट जो प्रोग्राम बनाया है सर, उस 10 पॉइंट में क्या है, उसका मेन थीम है कि शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मतलब ये है कि शक्ति के जितने भी स्रोत हैं उनका बंटवारा सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्त्री और पुरुषों के संख्या अनुपात में होना चाहिए। तो मैं 2007 में अपने उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया सर, तब से जो है मैं लगातार इस बात की हिमायत किए जा रहा हूँ कि शक्ति के जितने होते हैं, मतलब आर्थिक में आ जाइए और अर्निंग एक्टिविटी में ये विभिन्न समाजों की महिलाओं का संख्या अनुपात में 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए। उनकी हिस्सेदारी जो ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। मैं लंबे समय से इस बात की हिमायत किए जा रहा हूँ सर कि मिलिट्री है, पुलिस बल है, उसमें साधारण से लेकर के जो ऑफिसर लेवल के पद हैं उस पर उनका भागीदारी होना चाहिए। जो ये पौरोहित्य का सेक्टर है, जो पुरोहितगिरी है, उसमें महिलाओं को मिलना चाहिए। तो तमाम क्षेत्रों में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी मिले सर, इसकी हिमायत में वर्षों से किया जा रहा है। लेकिन प्राइम शर्त यह है कि पहले शक्ति के स्रोतों में आपको सामाजिक विविधता लागू करना पड़ेगा। पहले शक्ति के जितने भी स्रोत हैं, भारत के जो मेजर सामाजिक समूह हैं, उनकी सामाजिक समूहों में बंटवारा कराइए, और उस बंटवारे के बाद तब आधा जो है 50% जो है उस समाज की महिलाओं को दीजिए। इस तरीके से यदि हम नहीं करेंगे तब हम समानता को अचीव नहीं कर पाएंगे। सीधे यदि हम आप ये जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते तो जेंडर डाइवर्सिटी किसमें लागू होगी? वो लागू होगी जो है सोशल डाइवर्सिटी के बाद ही लागू होगी सर। तो मेरा मानना है कि महिलाओं को जो है तमाम क्षेत्रों में ए टू जेड ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में 50% जो है भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये भागीदारी के लिए शर्त यह है कि पहले ये भागीदारी जो है मेजर सामाजिक समूहों के मध्य वितरित हो, और उसके मध्य वितरित होने के बाद से तब बाकी हिस्सा जो उस समाज की महिलाओं की हिस्से में जाना चाहिए, 50% जाना चाहिए। ये मेरा मानना है सर। तो जब तक हम सोचे में जेंडर डाइवर्सिटी की जो है लड़ाई नहीं लड़ेंगे सर, तब तक जो है मुकम्मल सशक्तिकरण महिलाओं का मुमकिन नहीं है। और इस मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत ही खराब है। इसलिए हम सबको जो है जेंडर डाइवर्सिटी की हिमायत में जो है एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया दुसाद साहब। और दोस्तों, ये थे एच एल दुसाद साहब, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया। वे बाकी से अपनी बात रखते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। पूरा वीडियो शेयर करते रहिए, देखते रहिए, और पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। शुक्रिया आप सभी का। दुसाद साहब शुक्रिया। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।